डियर फ्रेंड, लेट्स टॉक अबाउट द गोल्ड, बीटीसी एंड जेपी। आपको पता है कि मैंने इन तीनों पे एनालिसिस करता हूँ। अगर कल की एनालिसिस की बात करूं, कल हमने तीन लेवल दिए थे, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह फिले हुए थे। मैंने कहा था जो सीपीआई का डेटा जब आएगा ये थ्री थ्री जो है 3360 तक आ सकता है, बिल्कुल उसी जोन पे आके टच एंड गो में आपको सेल दिया। उसके बाद एक लेवल जब यहाँ पर मार्केट था, हमने कहा था कि इस जोन पे मार्केट आपको सेल दे देगा, आपको मार्केट ने वहीं से सेल दी, यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर हमने कहा था आपसे कि बाय के लिए दो लेवल है, एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, ठीक है। अब मार्केट ने ये लेवल अभी तक टच नहीं किया, ये लेवल अभी तक वैलिड है, लेकिन इस लेवल पे आके मार्केट ने आपको बाय दिया और मार्केट पे इस जोन की तरफ जा रहा है। ये वाला जोन हमने आपको दिया था, मैंने कल ही भी कहा था कि ये जोन सीपीआई के बाद अगर मार्केट डायरेक्शन लेगी तो इस जोन को टच करने लाजमन आएगी, ठीक है, अगर बाय डायरेक्शन इसने लिया तो। ठीक है, अब मार्केट कल जो सीपीआई का डाटा था वो बहुत ही बेकार डाटा था, जिसकी वजह से मार्केट में हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिस वजह से डॉलर वीक हो गया है। अब गोल्ड क्या मजीद ऊपर जाएगा? तो गोल्ड को इस वक्त आज की लेवल की बात करूं तो आज की लेवल्स में गोल्ड के लिए एक की लेवल ये है, ठीक है, 3382 का ये लेवल। क्योंकि है क्योंकि यहाँ पर हम इसको लिक्विडिटी लेना है, ये लिक्विडिटी इसने अभी ले ली है। लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे इसने थोड़ा रेंज करना है, ठीक है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। यहाँ रेंज के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट देती है तो गोल्ड फिर बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेंज के बाद मेरा जो बायसनेस है वो ये यही है कि यहाँ से ये नीचे आना चाहिए। नीचे इस लेवल पर आके अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारा जो मेन टारगेट लेवल है ये है। ये लेवल क्यों है? क्योंकि मार्केट ने हद से ज़्यादा जो है लिक्विडिटी जनरेट की है यहाँ पे, ठीक है। मतलब लिक्विडिटी की अभी ये वाला जोन, चलो इस जोन की लिक्विडिटी इसने ले ली, लेकिन इसकी अपनी भी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है, इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। तो ये पूरा जो जोन है ये अनटच जोन है। अगर मार्केट यहाँ पर जो है आपको थोड़ी रेंज करने के बाद ब्रेकआउट दे के यहाँ आती है और इस एरिया में थोड़ी ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे आती है तो फिर यहाँ से आप अच्छा बाय करेंगे, ठीक है। ये जो लेवल है आपके पास ऑलमोस्ट ये 310 का लेवल है, ठीक है, 3310 का लेवल होगा। कल एक भाई बात कर रहा था कि आप लेवल बोलते भी रहे जो लेवल होते हैं। तो आज की सिचुएशन यही है। आज की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो पहली ट्रेड आपने यहाँ पर अगर मार्केट एक्यूमुलेशन करने डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमें ब्रेकआउट देती है अब्जॉर्प्शन कैंडल बना के। अब्जॉर्प्शन कैंडल का मतलब क्या है? अगर आपने मेरी स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है क्या होगा, अगर नहीं तो अब्जॉर्प्शन कैंडल इस तरह से बनता है कि हमारे पास एक बाय का कैंडल बने, बाय का कैंडल पूरा इनगोल्फ हो, और जो ये कैंडल इसको इनगोल्फ करेगा उसकी जो वॉल्यूम है ये छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह का कोई कैंडल मिले वीएसए के मुताबिक तो आप यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के ब्रेकआउट पर आप ट्रेड ले सकते हैं सेल की, उसके अपर विक पे आप जो है अपनी एसएल लगाएं। अब मैं 15 मिनट में जाऊंगा। 15 मिनट में हमारे पास कुछ और लेवल हैं जो मैंने मार्क किए थे। आप देखिए 15 मिनट के हिसाब से एक लेवल ये भी हमारे पास है, ठीक है। ये 3326 का लेवल क्यों है हमें? क्योंकि ये पूरा फेयर वैल्यू गैप अनफिल्ड है, ठीक है। ये पूरा जो फेयर वैल्यू गैप है ये अनफिल्ड है। अब मार्केट यहाँ से जो है इस फेयर वैल्यू गैप को 15 मिनट में फिल करने आ सकती है और यहाँ से भी आपको एक अच्छी बाय मिलेगा। तो ये तीन चार जोन हैं जहाँ पर आपने कंफर्मेशन देखनी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप भाई इतने जोन बता देते हैं तो मार्केट को मैं तो रन नहीं कर रहा। मार्केट में जो पॉसिबल एरियाज हैं जहाँ पर आपको बाय एंड सेल ढूंढनी चाहिए, हम आपको वो बता सकते हैं, जैसे कल बताए थे। अब सीपीआई से पहले मैंने आपको बताया था कि सीपीआई नेगेटिव आया तो आपको जो है 3360 से सेल मिल जाएगा और फिर आपको टारगेट भी बता दिया था। अब वहीं से डायरेक्टली मार्केट सेल हो गया। आप देखें तो ये लेवल होते हैं, लेवल कभी काम करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन लेवल के साथ जब आप कंफर्मेशन, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आपने जो कंफर्मेशन हमसे पढ़ी है उन कंफर्मेशन के साथ जो है आप अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप अगर चाहते हैं कि मज़ीद आपको जो सेटअप बन रहे हैं उनके टाइम पे गाइड किया जाए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें। डिस्कॉर्ड की और व्हाट्सअप की दोनों की लिंक नीचे दिए गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जो है जीबीपी गोल्ड का। जो आज का बायस में से एक चीज़ मैं भूल गया बताना, आज का बायस मेरा बुलिश है। मैं जो है यहाँ से जो सेल आपको कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से सेल भी करूँगा मेरा सेल का जो रिस्क होगा वो बहुत माइनर होगा। माइनर क्योंकि रिट्रेसमेंट की जो ट्रेड होती हैं उनमें हमें रिस्क कम लेना चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अब मैं जो पहला अपना बायर ढूंढूंगा खुद यहाँ से
दूसरा यहाँ से, ठीक है। इन दोनों जोन पे मैं बायर रहूँगा। यहाँ से तो मैं लाजुमन बाय करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं टच एंड गो पे बाय करूँगा। अगर मार्केट बहुत ऊपर जाती है तो होल्ड करूँगा, नहीं तो अपने 100 पिप का टारगेट में लाजुमन अचीव करूँगा। यहाँ पर मार्केट जो है इस एरिया को टैप करें तो यहाँ तक तो 100% मार्केट आपको वापस रिट्रेस देगी, ठीक है। यानी कि 2600 के लेवल से आपको और जो कम से कम 37 का ये 100 पिप का टारगेट आपको हर हाल में दे देगा यहाँ पर टच एंड गो का, क्योंकि इसने ये जो फेयर वैली गैप है इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जब फेल होती है तो फिर हम दोबारा इस जोन में बाय की तरफ देखेंगे। अब चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी में जो ट्रेड मैंने कल दिया था अभी तक वही ट्रेड चल रहा है, ठीक है। कल ये ट्रेड जो है यहाँ पर एक सेल का ट्रेड मैंने कल भी आपको दिखाया था कि यहाँ से हमने सेल दिया था इस तक जोन के लिए, और यहीं से फिर बाई है। 6 जून की ट्रेड हमने दिए थे दोनों, यहाँ से सेल और यहाँ से बाय। वो उसने अपना टारगेट हिट कर दिया और इसने अपना बाय। और कल मैंने दोबारा जब मार्केट यहाँ से था तो आपको कहा था कि ये इन लेवल के करीब आप दोबारा इसको बाय कर लेना। अब ये देखिए यहाँ से दोबारा बाय होकर मार्केट फिर अपने मार्केट ने 1 to 2 का टारगेट आपको अचीव कर लिया। ये 1 to 2 नहीं, इससे ज़्यादा का टारगेट आपने अचीव कर लिया। अगर आपने ये ट्रेड लिया है तो आप अपनी जो है 80% ट्रेड को क्लोज करके अपनी एस एल इसके नीचे रख के, यानी कि ब्रेक इवन करके आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आज की सिचुएशन क्या, आज आपको जो है यहाँ से ये जो लेवल है 1.33525 का यहाँ से आपको जो है ये लेवल आप जो है देख लें। यहाँ से आपको आज ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से आए, यहाँ रिट्रेस करें और यूँ आपने इसको टारगेट करना है ऊपर, ठीक है। यहाँ फिर आपका जो एसएल होगा वो इसके नीचे होना चाहिए। बीटीसी में चले, बीटीसी में भी जो कल लेवल बताया था उसी लेवल पे आज आ गया है, एक्टिव हो चुकी है मार्केट, ठीक है हमारी ट्रेड। अब बीटीसी में ये है कि आपको दो लेवल कल दिए थे। एक लेवल ये वाला लेवल था, ठीक है। अब इस लेवल पे टैप करके इसने एक जो है शेकआउट बना दिया है। अब अगर यहाँ पर आपका एसएल होगा, यहीं पर आप अपना ट्रेड लेकर, ये आपका टारगेट है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है यानी कि लेवल फेल होती है तो आप यहाँ से फिर बाय ढूंढेंगे फिर आपकी इस लेवल के लिए। लेकिन ये लेवल इंशाल्लाह फेल नहीं होगा, आपको अपना टारगेट लाजमन दे देगा। 1 to 2 का रेशो या 1 to 1 का तो आपको लाजमन ही दे देगा, क्योंकि नीचे लेवल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पूरे एक्यूमुलेशन जोन है। आपको शेकआउट दिया, शेकआउट के बाद इसने पूरी इसकी लिक्विडिटी ली है सबकी। तो अच्छी सेटअप है, आपने यहाँ से प्ले करके आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी में जो है मेरी होल्डिंग है, मैं इसको $1 मिलियन तक ही होल्ड करने का सोच रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं आपको बीटीसी की ये जो न्यूज़ है आपको दिखाता हूँ, आप ये देखें। बीटीसी में का जो टारगेट है इस साल 2025 के एंड तक $2,30,000 का है, और 2028 तक में $1 मिलियन की टारगेट रखा हुआ है बड़े इंस्टीट्यूशंस ने। तो इसकी बीटीसी को आप होल्ड पे रख सकते हैं अगर आप बड़े ट्रेडर। मैंने तो खैर बीटीसी की जो होल्डिंग है, मैंने बहुत पहले जब बीटीसी $1 लाख पे था पिछली स्पाइक में, मैंने कहा था $75,000 पे जब ये वापस जाएगा आपने जो है इसको बाय करना है। और $75,000 पे गया, वहां पर लोगों को हमने बाय दी और मैंने कहा था कि इसको अब आपने होल्ड करके रखना है, ठीक है। इकोनॉमिक कैलेंडर में अगर आए, इकोनॉमिक कैलेंडर में कोई खास डेटा तो आज देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा इम्पोर्टेंट है। आप अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के डेटा जो है 5:30 बजे आएगा पाकिस्तान और इंडिया में 5 बजे। तो हमारे पास चूंकि 8:30 बजे आएगा सिंगापुर में, तो आप लोगों के पास ये जो है 5:30 बजे तक आ जाएगा, ठीक है। तो यही सिचुएशन है। बाकी किसी ने हमारा ग्रुप या डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है व्हाट्सअप, तो नीचे लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। बाकी हमारा कोर्स $100 का कोर्स है, आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर लें। कोर्स में बहुत कुछ है आपके लिए, नहीं कि आप अगर उस कोर्स तो करेंगे उसके बाद ना सिर्फ वो कोर्स है, उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेट्स सपोर्ट आपको डिस्कॉर्ड पे पूरी जो हमारे प्रीमियम ग्रुप्स हैं उन पे एक्सेस मिलेगा, रिसर्च टीम हमारी बैठी हुई है। उसके साथ आपको जो है वीकली सेशंस मिलेंगे हर वीक, यानी कि आपका जो कोर्स ख़त्म होने के बाद भी आपको हर वीक जो है सेशन मिलेंगे। ट्रेड जर्नल पे मॉनिटरिंग होगी, ये तमाम चीज़ें कोर्स के साथ एसोसिएटेड हैं जो आपको मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।